हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं लेके आ गई हूँ रिव्यू का अशुद्धि पार्ट 1 का। तो आप लोगों में से किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि उल्लू के अशुद्धि का रिव्यू देखना है, तो मैं लेके आ गई हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट यू नो गाइस, मुझे इसका फर्स्ट लुक देख के भी मुझे कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा नहीं था। मुझे तो लगा था कि भाई हितेन तेजवानी, जो कि बहुत ही अच्छा मेन ए लिस्टेड एक्टर ऑफ टेलीविज़न इंडस्ट्री, वो ये सब क्यों कर रहे हैं। मतलब उल्लू के टाइप के वेब सीरीज़ के ये सब, आई नो एक्टिंग में मतलब ये सब होता है, मतलब एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि ही हैज़ प्लेंटी ऑफ मैनी वर्क्स टू डू एंड ही हैज़ वेरी गुड स्क्रिप्ट्स ऑल्सो। मतलब मुझे ये वाला प्लेटफॉर्म, मतलब वो क्यों है, मुझे इतना खास कुछ ज़्यादा अच्छा, मतलब इम्प्रेशन कुछ अच्छा पड़ा नहीं। तो एक्चुअल में मैंने देख ली है वेब सीरीज़ पार्ट 1 कैसी है, क्या सच में एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छी है, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा कम मतलब अच्छी नहीं है, ये हम लोग जानेंगे इस रिव्यू में। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। पसंद आ जाए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को अगर अभी तक नहीं किए हो तो, एंड बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले जब भी मैं अपलोड करूँ न्यू वीडियो। तो जल्दी से रिव्यू शुरू करते हैं। पहले डिस्कस करते हैं स्टोरी। तो अशुद्धि का जो स्टोरी है, एक करण नाम की एक एक्टर का है, जो कि हितेन तेजवानी इस किरदार को प्ले कर रहा है। और वो एक जगह पीजी एज ए पीजी रहने जाते हैं, एंड वहाँ पे उन्हें जाके क्या क्या ऐसे मतलब काले सच्चाई पता चलती है, वही है रेस्ट ऑफ द स्टोरी। एक्चुअल में दिस इज़ आल्सो नॉट द एक्चुअल स्टोरी यू नो। मुझे नहीं पता था कि मैं समराइज़ करके कैसे बताऊँ, तो आपको मैंने ऐसा बताया। तो आई नो गाइज कि आप लोग को कुछ बैकग्राउंड में नॉइज़ सुनाई दे रहा होगा, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिए। यू नो एज यूजुअल पड़ोस फैमिली इन सब का थोड़ा नॉइस सुनाई दे रहेगा, तो सो गाइस प्लीज़ काइंडली इग्नोर। तो अब बात करते हैं स्क्रीन प्ले की। तो आपको पता ही है कि एडल्ट कंटेंट रिव्यूज़ में स्पॉइलर फ्री नहीं होते रिव्यू, मतलब मेरा स्क्रीन प्ले पूरा स्टोरी में बताने वाली हूँ। अगर आपको फाइनल डिसीजन लेना है कि आपको देखनी है नहीं देखनी है, मज़े लेने हैं, जानने हैं कि कितने अच्छे एरोटिक सीन्स है या नहीं, तो आप प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर स्पॉइलर फ्री चाहिए तो आप यहीं रुक सकते हैं। तो बात करते हैं स्क्रीन प्ले की। तो स्टार्टिंग सीन में दिखाता है कि जो हितेन तेजवानी जो करण ओबराय के किरदार का प्ले कर रहा है, वो एक कैब में बैठा है एंड वो बात कर रहा है किसी से, एंड ही इज टेलिंग अबाउट हिज करियर, मीन्स लाइक ही इज सेइंग दैट या आई एम वर्किंग लाइक एन एक्टर, आई वांट टू डू बिग इन दिस इंडस्ट्री। एंड मुझे मतलब अच्छे खासे मैं एक फिल्म मतलब टेलीविज़न में काम कर रहा हूँ एज अ दोस्त का, मुझे मतलब रिकॉग्निशन पहचान मिल रही है जितना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सब कुछ बातें चल रहा है। उसके बाद वो जो बिल्डिंग में मतलब दिखाता है कि वो एक बिल्डिंग में एंटर होता है, मतलब जा ही रहा है, जैसे कि एक अपार्टमेंट होता है ना फ्लैट के, वहीं बिल्डिंग में जा ही रहा है। तो एक लड़की जो है वो रो के निकल रही है। तो उसके बैक मतलब उसके पहले का सीन में बता रही हूँ, एक औरत है जिसका नाम है विद्या, जो कि बहुत ही पावरफुल इन्फ्लुएंशियल, यू कांट से रिच, पावरफुल औरत है एंड हट्टी कट्टी औरत है। उसका वो जो है किसी के साथ सेक्स कर रही है, और वो एक्चुअल में एक लड़के के साथ सेक्स कर रही है, एंड वो बोल रही, मतलब दिखा भी रहा है कि वो बहुत ही एंजॉय कर रही है। तो ये सीन कुछ ज़्यादा खास नहीं है, आपको इतना मूड टर्न ऑन करने वाला नहीं है। तो उसके बाद जो सीन दिखाता है कि ये जो औरत है वो बोल रही है, आई थिंक जो गर्ल के साथ सेक्स कर रही है वो लड़की उसकी एम्प्लॉय रह चुकी है, और उसे बोली कि मैं जब भी तुम्हें बुलाऊं तो तुम्हें आना ही पड़ेगा, एंड अगर तुम्हें अपने मतलब बीमार माँ को तबीयत ठीक करनी है, उनकी सेवा करनी है, तो तुम्हें ये जॉब नहीं छोड़ सकती हो। तुम्हें पैसे की ज़रूरत है, अगर प्रमोशन की ज़रूरत है, तो मैं जब भी बुलाऊं मुझे खुश करने आना पड़ेगा, सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो एंड दैट गर्ल इज़ क्राइंग लाइक मीन्स लाइक एनीथिंग लाइक अ बेबी ओनली यू नो। सो ये देख के पता चलता है कि ये मतलब क्या ऐसे असल्ट कर रही है सेक्सुअली उस लड़की को, एंड वो लड़की शी इज़ हेल्पलेस, शी कांट डू एनीथिंग। अगर चाहे भी तो वो ही भाग के जाती है। तो वो इंसान जो मतलब ये जो लड़का है करण, तो वो बोलता है कि अरे इसे क्या हो, ये क्यों जा रही है। तो उसके बाद वो ये पहुंचता है 16 फ्लोर में जहाँ पे इसका पीजी है, और वहाँ पे इस विद्या से बात करता है कि मतलब वो पीजी मतलब ये ओनर है ना फ्लैट की, तो वो बोलती है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, तो नहीं है। तो उसका ठीक है, क्यों पूछ रहे हैं आप लोग। तो वो बोलती है कि तुम अगर मेरे पीठ पीछे या मैं कभी चली जाऊँ तो तुम गर्लफ्रेंड को लेके आ जाओ। तो वो बोलता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके बाद जो दिखाता है कि ये जो लड़का है मतलब वो उसके कमरे की चाबी उसे दिखा देती है, वो अपने कमरे में जाता है एंड मतलब वॉशरूम चला जाता है फ्रेश होने के लिए। उसी टाइम ही वो जब आता है तब उसका जो मतलब जो सूटकेस, वो जो ट्रॉली बैग था, वो जो बंद था, वो बहुत ही मतलब बिखरा पड़ा है। एंड उसके बाद वो देखता है, मतलब कपड़े पहनता है उसके और एक सीन में दिखा रहा है कि ये जो बंदा है वो सोया हुआ है, मतलब
रेस्ट कर रहा है। वो रेस्ट करने के बाद अचानक से मतलब रात में ही सोया हुआ है और उसके बाद उसका कोई पैर को कोई एक हिलाता है, मतलब उसके जो पाँव तलवों के पास जो है ना उसको हिलाता है, उसके एड़ियों के पास, और कोई हिला के उसे उठा देता है तो वो जाग जाता है। उसके बाद वो जो मतलब हॉल में जाता तब देखता है कि विद्या जो उसकी ओनर है घर की, तो वो बैठी हुई है और वो बोलता है कि आप क्या कर रही हैं, तो वो बोलती है कि हाँ ऐसा ही मैं बैठी हुई हूँ, तुम क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है कि मैं सो के उठ गया, मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे जगा के उठा दिया और मुझे नींद नहीं आती, वंस मैं उठ जाता हूँ तो वो पूछती है ठीक है कॉफ़ी मतलब कॉफ़ी ये करोगे पियोगे, तो वो बोलती है हाँ। उसके बाद जो है ये लड़की जो है उसे रिझाना शुरू कर देती है एंड मतलब कॉफ़ी बनाते बनाते ही सडनली उसके पास जाके उसके पैंट पे उसका हाथ डाल देती है और इसके बाद इसका मूड बन जाता है। इसके बाद इन दोनों का चुम्मा चाटी एंड उसका एक सीन दिखाता है जो कि ज़्यादा ओके है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ज़्यादा कुछ इतना भी अच्छा नहीं है कि आप एक्सप्लेन करूँ, इसमें मुझे कुछ ज़्यादा खास लगा नहीं। तो उसके बाद जो दिखाता है ये जो लड़का है जो मतलब कौन कारण नहीं पूछता है इस विद्या को कि तुम क्या कर रही हो, मतलब तुम्हारा फैमिली, तो वो बोलती है कि मेरे पापा के पास पैसे थे, ये थे वो था, अभी वो नहीं है, मैं जाने वाली हूँ नेक्स्ट वीक अपने मम्मी को देखने के लिए, कुछ काम भी है तो 6 दिन या 7 दिन के लिए जाने वाली हूँ। ये लड़का भी बोलता है कि हाँ मैं भी कल या परसों में जाने वाला हूँ शूट के लिए, 6 दिन का है, उसके बाद मैं आ जाऊँगा, लंबी छुट्टी है। तो वो बोलेगी अच्छा ठीक है। उसके बाद और एक सीन में दिखाता है कि ये जो मतलब जो करण है वो चला जाता है शूट के लिए कहीं और सिटी के। उसके बाद जो ये जो विद्या मतलब ये जो औरत दिखाई उसके पास और एक लड़की आई जो कि जर्नलिस्ट है, उसका नाम है मरीटा, एंड वो बोलती है कि वो किसी एक मतलब वो एक बड़े स्पेशल क्या कहते हैं स्पेशल स्टोरी पे काम कर रही है जिसका नाम है सीक्रेट सोसाइटी के ऊपर काम कर रही है जिसका टाइटल है अशुद्धि। एंड उसमें वो एक सीक्रेट सोसाइटी के बारे में बताती है अपने फ्रेंड को जो कि है मतलब जहाँ वो लोग शैतानों की पूजा करते हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं और वहाँ मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इससे फॉलो करते हैं, कितने हॉलीवुड में भी कितने बॉलीवुड में भी बहुत पावरफुल इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं और वो लोग ना चाहते हैं कि पूरे दुनिया में राज करें एंड देर क्वायर एंड वो बलि चढ़ाने में ये सब करने में भी विश्वास रखते हैं। तो ये जो विद्या है वो बोलती है कि ओ माय गॉड दिस इज़ सो मीन्स लाइक ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे टाइप के लोग एग्जिस्ट करते भी। तो उसके बाद जो है ये बोलती है हाँ एग्जिस्ट करती है, मैं इसी पे ही काम कर रही हूँ। उसके बाद जो है इन लोग का भी चुम्मा चाटी दिखाता है थोड़ा एंड उसके बाद इन लोग का भी सक्सीड दिखाता है जिसमें कि ये जो औरत है मतलब जो औरत क्या बोल हाँ वही विद्या जो है वो उसका मतलब वही नॉर्मली दिखाता है यार, ज़्यादा कुछ खास एक्सपोजर जो कुछ है नहीं एंड नॉर्मल सेक्स सीन दिखाया है। उसके बाद जो है नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि ये जो लड़का है करण मतलब वो आ गया घर में और उसे मतलब विद्या से बात करते हैं। विद्या बोलती है कि मैं जा रही हूँ अपने काम से अपनी मम्मी को देखने के लिए, तो तुम मतलब रहो एंजॉय करो, उसके बाद हम लोग मैं जब रिटर्न आऊँगी तब मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखा है कि ये रात में सो जाता है जो करण, उसके बाद सुबह जब उठता है तब वो मरीटा जो लड़की है वो भी रहने आती है। और हाँ मैं बताना भूल गई थी कि पहले एक सीन में वो जो विद्या है वो करण को बोलती है कि मरीटा बोलकर मेरी जर्नलिस्ट फ्रेंड आने वाली है, वो भी हॉट है एंड वो भी पीजी में रहने वाली है। तो ये लड़की जो है वही क्या गाना सुनते सुनते मतलब क्या उसे कहते हैं ब्रेकफास्ट बना रही है एंड उसका बहुत जूम करके उसके टांगे को उसके थोड़े क्या कहते हैं गांड को एंड उसके जो बूब्स को दिखाता है, इतना ज़्यादा भी नहीं दिखाता कि आपको फील आ जाए, वैसा कुछ नहीं दिखाता। तो वैसे ही मतलब क्या दिखा रहा है। जब ये करण देखता है उसके बाद वो सडनली स्लिप हो जाती है, टिपिकल इंडियन सीरियल यू नो, वही हीरो के बाहों में आके गिरेंगी दैट वन ओ गॉड। तो वही वो बोलती है कि अरे मैं करण हूँ, मैं भी यहीं रहता हूँ। वो बोलती है अच्छा हाँ विद्या ने बोला था तुम आने वाली हो। ऐसे फॉर्मल इंट्रोडक्शन के बाद वो बोलती है लड़की कि ठीक है तुम ये कर लो, क्या जो उसे कहते हैं तुम फ्रेश होके आ जाओ, मैं ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ हम दोनों के लिए। तो वो बोलता है ठीक है। उसके बाद जो है इन दोनों का बातचीत होता है, वो बोलती है कि तुम विद्या को मतलब ये ऐसे ही पूछती है नॉर्मल कि तुम क्या करते हो ये क्या। तो वो लड़की बोलती है मैं क्रिश्चियन हूँ, मेरे फैमिली बेंगलोर में है, मैं बेंगलोर से हूँ लेकिन यहाँ पे काम कर रही हूँ और मैं इस अशुद्धि नाम इसमें काम कर रही हूँ। ये सब पूरा डिटेल में बताती है एंड उसके बाद बताती हूँ कि मेरे 5 बॉयफ्रेंड, मतलब उसने सिर्फ उसे पूछा था कि तुम क्या करते हो, तुम कहाँ से हो, उसने पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी केमिस्ट्री बता दी। क्यों
क्या ज़रूरत है, उसने तो हिस्ट्री ज्योग्राफी केमिस्ट्री नहीं पूछा, तुम्हें सिर्फ पूछा तुम कौन हो, तुम क्या करती हो, इतना बता के नहीं। इसने बोल दिया 5 बॉयफ्रेंड थे, 3 गर्लफ्रेंड थी, एक में से विद्या भी थी। तो उसके बाद वो शॉक हो जाता है सुन के कि वो, उसे तब पता चलता है कि ये बाइसेक्सुअल है शायद। तो उसके बाद वो बोलता है, ये बोलती है कि टिपिकल तुम बड़े ही मतलब क्या जाए उसे कहते हैं अभी बहुत ही क्या, उसे एक वर्ड यूज़ करती है, मैं भूल गई, एक दो फैंसी वर्ड यूज़ करती है। तो वो बोलती है कि तुम बहुत ही ओल्ड स्कूल किस्म के इंसान हो, अभी भी ऐसे ही सोचते हो, अभी बहुत कॉमन हो गया ये चीज़। उसके बाद ये अशुद्धि के बारे में जो सोसाइटी जो क्या बोल रही थी वो वही सोसाइटी उसके बारे में बताती है। एंड उसके बाद जो है इतने में ही ख़त्म हो जाता है ये पार्ट 1। तो पार्ट 2 जब आएगा तब मैं इसे रेटिंग्स करूँगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे इतना ज़्यादा कुछ खास लगा नहीं। 55 मिनट्स का अगर आपको उतना ही मतलब स्टोरी इसमें अच्छा देखना है तो आप इसे देख सकते हो, अदरवाइज़ कुछ ज़्यादा सेक्सी नहीं है, सब कुछ नहीं है। जैसा कि अमेज़ॉन प्राइम, मुझे लगता है उल्लू अपना मेन फोकस उससे सेक्सी सबसे छोड़ के स्टोरी पे आ चुका है, आई थिंक सो। तो अच्छा है एक्चुअल में, लेकिन जो मतलब एडल्ट वेब सीरीज़ के चक्कर में या सोचते होंगे कि एडल्ट वेब सीरीज़ देखेंगे तो उनके लिए एक डिसअपॉइंटमेंट है। तो मैं बोलूँगी कि देखिए ऐसा कुछ नहीं है, इतना एडल्ट कंटेंट, इतना हॉट एरोटिक सीन्स या ऐसे कंटेंट नहीं है कि आपको एकदम हॉर्नी फील हो जाए, कि आपके जो लस्ट को है वो शांत कर सके, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसी स्टोरी है ये। तो आप ही के रिक्वेस्ट में बनाई थी। कैसे लगी आपको रिव्यू प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। पार्ट 2 आने के बाद मैं दोनों का रिव्यू करके रेटिंग्स दे दूँगी। तो मैं आपसे मिलूँगी बहुत जल्द एक नए रिव्यू में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।